अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 11 को। उससे पहले आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लगा है, उसे एक दफा दबाएं। यकीन करें बड़ी कमाल आवाज आती है, एक दफा उस आवाज को जरूर सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल। y इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, क्या लगेगा यहाँ पर, डिवाइड और इन दो वैल्यूज तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर। जिस वैल्यू का स्क्वायर लिया उसको एज इट इज लिखेंगे, स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1 एज इट इज। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1। दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखेंगे। ये आ जाएगा 2x माइनस 1 एज इट इज। डेरिवेटिव लेना है उसका जिसको हम लोगों ने एज इट इज लिखा था, x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा जी dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, ये है 2x, 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाना है। सिर्फ डेरिवेटिव किसका लेना है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ गया है -1, और -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा जी -2x माइनस 1। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर इसकी क्या है, 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर रूल लगेगा जी, पावर शुरू में बेस की पावर में थे एक कम, x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर माइनस 1 है, पावर है 1/2। 1/2 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव 1/2, और उसके बाद इसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है। बेस क्या है 2x, x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। देखे ना, पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया हुआ है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं सिंपलीफाई करके, dy ओवर dx। एक स्टेप के लिए मैं इसको, इस वैल्यू को स्टार्ट में लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 1, बाकी वैल्यूज लिखे अंदर वाली। ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और उसको स्टार्ट में लिख लें 2। ये आ जाएगा x स्क्वायर नेगेटिव 1। ये 2 मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 माइनस 0 2 ही आना था, इस 2 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 2x बच जाएगा। अगर मैं एक स्टेप के लिए 0 को इग्नोर कर दूं, क्योंकि 0 तो अगले स्टेप में आएगा ही नहीं, 2x बच जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव 2x नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें, ये है पावर नेगेटिव 1/2। जब इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी पावर पॉजिटिव 1/2, और पॉजिटिव 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1। और ये देखें, ये 2 तो कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर x बचा था हमारे पास, उस x को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। अच्छा, अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर नेगेटिव 1। ये आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1 माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2x स्क्वायर और नेगेटिव x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यही आएगा हमारे पास, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके नीचे तो 1 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और इससे हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका स्क्वायर बन जाएगा। माइनस यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर नेगेटिव x। ठीक हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी। अब ये देखें इस वैल्यू को भी अंदर वाली वैल्यू के साथ ही लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, दरमियान में नेगेटिव साइन है, और ये है जी 2x स्क्वायर -x डिवाइडेड बाय, इन दोनों वैल्यूज को भी हम लोग अब इकट्ठा लिख सकते हैं। आ जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू स्क्वायर रूट की जगह अब हम लोग पावर लिख लेते हैं इसकी, x स्क्वायर -1 की पावर 1/2। वो मैंने इसलिए लिखी कि बेस सेम है, पावर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 इंटू, बल्कि इसकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें। x स्क्वायर -1 पावर है 1/2 प्लस 1 या 1 प्लस 1/2, जैसे मर्जी आप लोग लिख लें। ऊपर वाले स्टेप में मैंने क्या किया, सिंपली 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ, इन दोनों के साथ, और ये नेगेटिव साइन था इसने दोनों के साइन के चेंज कर दिए। पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव हो गई, और ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गई। 2x स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा x स्क्वायर -1, 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। सबसे पहले उसी तरह से हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उनका स्क्वायर रूट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स। अब ये देखिए दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो कोशेंट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग लाइन लिख लें, मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको। अब ये देखें नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a प्लस एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर a प्लस एक्स एज इट इज आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव वो क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, दरमियान में माइनस का साइन, अब ये वैल्यू एज इट इज, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव किसका लेना है अब हम लोगों ने, a प्लस एक्स का, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको हम लोग, ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज आएगी a प्लस एक्स स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेना, पावर रूल लगेगा, इसकी पावर है स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का मतलब है कि a माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में आ जाएगी हमारे पास 1/2, बेस की पावर में से एक कम करेंगे, a माइनस एक्स की पावर है 1/2, इसमें से एक माइनस कर देंगे, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव लेना है। बेस है हमारे पास a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1, आगे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव साइन। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, ये स्क्वायर रूट a माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे उसी तरह से, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक माइनस करेंगे, और बेस का डेरिवेटिव उसी तरह से 0 प्लस 1 आएगा इसका, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस है उसके दरमियान में माइनस था, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस एक्स। उसी तरह से इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेपरेट ही निकाला था ताकि अंदर वाली कैलकुलेशन जो है इजीली हमारे हो जाए, या एक स्टेप अभी इसको वहीं पे रहने देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, और आगे आ जाएगा जी हमारे पास 1/2, और ये आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। ये 1/2 में से नेगेटिव 1 करें तो 1/2 बनता है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, ये 1/2 एज इट इज, और ये आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर -1/2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। अब a प्लस एक्स को मैं सेपरेट लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको मैं डिनोमिनेटर में ले और उसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस एक्स, इसको सेपरेट लिख लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये भी एक चीज नोट करें, यहाँ पर ये नेगेटिव 1 है तो इससे मल्टीप्लाई होके वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। स्टार्ट में हम लोग नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, थोड़ा सा आगे करके लिखे ताकि नेगेटिव साइन भी नजर आए। नेगेटिव स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये 1/2 वाला 2 ये मैंने नीचे लिखा, उसके बाद ये पावर नेगेटिव 1/2 है, नीचे जाके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। पॉजिटिव 1/2 हो गई थी, 1/2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। इसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक तो ये वाला 2 और उसके बाद ए प्लस एक्स, इसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और इसका 1 ही था, इस वजह से साइन चेंज नहीं हुआ। अगर नेगेटिव 1 होता तो ये साइन पॉजिटिव हो जाना था हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो इनमें से नेगेटिव 1/2 भी कॉमन आ रहा है, वो कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग, या इस तरह भी इसका एलसीएम ले लेते हैं। नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं इसको, ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखें एक तो नेगेटिव साइन भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और ये जो डिवाइड हो रहा है 2 इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, बन जाएगा -1/2 इंटू ए प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब अंदर देखें कौन कौन सी वैल्यूज बच गई, अंदर बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, दरमियान में अब पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स बच जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, वो आ जाएगा हमारे पास -1/2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अब ये देखें ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, जाके a प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से इस साइड पे a माइनस एक्स के रूट मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर हमारे पास क्या वैल्यूज बच गई, वो है -1/2 इंटू ए प्लस एक्स, बल्कि इसको भी अब हम लोग साथ ही लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन तो भी बाहर ही रखें। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा जी हमारे पास a प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब ये देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 भी है, उसके बाद a प्लस ए मिलके क्या बन जाएंगे 2a और नेगेटिव साइन भी है साथ, तो ये बन जाएगा -2a डिवाइडेड बाय। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, तो एज इट इज आएगा, लेकिन a प्लस एक्स की पावर्स ऐड होके बन जाएंगी 3/2 और यहाँ पर जो 2 पड़ा हुआ था वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और dy ओवर dx किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -a ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2 के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। उसी तरह से दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, कोशेंट रूल लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे dy ओवर dx, इस साइड पे कोशेंट रूल लगेगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज, और दूसरे का क्या आएगा डेरिवेटिव, यानी कि किसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस का साइन, अब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज आएगा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा d/dx ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखें पावर स्टार्ट में आएगी, बेस की पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 में से एक कम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको।
उसके बाद पावर स्टार्ट में आगे बेस की पावर में से एक काम हो गया, बल्कि आप लिख ही लें, देखिए इसकी पावर है 1/2, इसमें से एक काम करना है और इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में लिखेंगे तो बन जाएगा 2x और पावर में से एक काम करेंगे तो x आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टेप अप मैं कुछ डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग पीछे करके आए हैं। पिछले स्टेप्स में मैं डेरिवेटिव लिखता था पहले बेस का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अगले में डेरिवेटिव लेता था। कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट करूंगा, आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2x और यहाँ पे डायरेक्ट 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया, क्योंकि अब हम लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस वजह से कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये देखें इसी तरह से यहाँ भी इसकी पावर स्टार्ट में आएगी 1/2, इसकी पावर में से एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर है 1/2, इसमें से एक काम कर दें और इसका डेरिवेटिव उसी तरह 2x माइनस 0। ये देखें यहाँ प्लस था, इस वजह से यहाँ पे प्लस है और वहां पर नेगेटिव साइन आ गया और ये बन जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 और उसके बाद आ जाएगा जी ये हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 और ये 1/2 पड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x बच जाएगा, क्योंकि 0 ने तो खत्म हो जाना है इसमें ऐड होके। उसके बाद माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, ये 1/2 और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो बच गई उसको लिख लें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x बच गया है, इस x को इसके साथ देखें एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक काम पहले करें, इस वैल्यू को उसी तरह से स्टार्ट में लिख लें, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, इसको बाहर निकाल लें। अब लिखें ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये जो x 2 के साथ पड़ा हुआ था ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, उसकी जगह हम लोग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला x स्टार्ट में आ जाएगा डिवाइडेड बाय इसकी पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 इंटू एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। इससे आगे मल्टीप्लाई होगा जब तो बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ जाएगा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इसको इसी स्टेप में भी आप अंदर लिख सकते थे, हम अब अगले स्टेप में लिख लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 नेगेटिव x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 आ गया हमारे पास। बाकी क्वेश्चन इधर सोल्व कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को भी हम लोग साथ लिख देंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस x, नेगेटिव x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा नेगेटिव x क्यूब और नेगेटिव x डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू भी है हमारे पास। अब ये देखें इसकी पावर, बल्कि एक स्टेप में मैं लिख लेता हूँ फिर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू और आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। ये वाला जो है मैंने वो लास्ट पे लिख दिया। अब ये देखें ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी
ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, अब ये देखें कि ये वाली जो वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 की पावर 3/2, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले हम लोग उसी तरह से लेट कर लेंगे कि हमारा सोल्यूशन y के इक्वल है, फंक्शन सॉरी y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। सॉरी, रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव साइन नीचे तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, यानी कि ये साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। दोनों सेम वैल्यूज बन गई हैं, दो सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि एक दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हो और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हो, दोनों सेम वैल्यूज और आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन पड़ी हो, तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को a कंसीडर करेंगे, इस पूरी वैल्यू को b कंसीडर करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ने अंदर वाले साइंस को चेंज कर देना है। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, दो स्क्वायर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बन जाएगा ये। अब ये देखें पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से भी पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट। उसी तरह से a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, x प्लस एक्स 2x। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब हम लोगों ने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आता है, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर वाली का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव किसका आएगा हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना है, अब इसका हम लोगों ने x का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएंगे x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस
ये है पावर 1/2, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2, बेस की पावर में से एक कम कर देंगे, 1/2 में से एक कम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और इस बेस का आगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और -x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये देखें ना, पावर स्टार्ट में और बेस की पावर में से एक कम करेंगे तो 2x बन जाएगा। ये माइनस है तो साइन चेंज कर दे, ये -1 हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 1 - x², और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास x² पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको देखें, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -2x, और यहाँ पर -1/2, ये माइनस माइनस भी आपस में खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद देखें मजीद, ये x आके इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 - x² की पावर -1/2 बच जाएगी। ठीक हो गया, एक तो ये 2 भी कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव साइन भी आपस में कैंसिल हो गए, बाकी ये x बचा और ये x से मल्टीप्लाई हो गया, x² बन गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 - x², ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय x²। अब मैं एक स्टेप में x1/x² को सेपरेट लिखता हूँ, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास x² डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये वैल्यू नेगेटिव पावर है, इसकी डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 - x², पावर थी -1/2, डिनोमिनेटर में लेके गया पॉजिटिव 1/2 बन गई, और पावर अगर 1/2 हो उसकी जगह स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 - x²। अब ये 1/x² एज इट इज यहाँ पर आएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम क्या आएगा स्क्वायर रूट 1 - x² आ जाएगा। अब ये देखें इसके नीचे तो x है इसलिए ये x² एज इट इज आएगा, बाकी दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 1 - x² का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी, दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाता है उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बच गई, अब x² को भी इसके साथ लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा जी हमारे पास x² माइनस स्क्वायर रूट 1 - x² प्लस 1 - x² डिवाइडेड बाय x² इंटू स्क्वायर रूट 1 - x²। ये पॉजिटिव x² नेगेटिव x² से कैंसल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है हमारे पास 1 को स्टार्ट में लिख लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 1 - x² डिवाइडेड बाय x² स्क्वायर रूट 1 - x², और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 किया, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।